अगर आप भी अपने आधार कार्ड से अपने पिता या फिर पति का जो नाम है सुधारना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो इसका जो तरीका है पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। अब आपको नए तरीके से अपने फादर का नेम सुधारना होगा, क्योंकि पहले जब आप एड्रेस को करेक्शन करते थे तो उसी के साथ में आपके पिता का नाम अपडेट करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन वो जो फीचर है अभी हट चुका है। अभी आप अपने आधार को अगर डाउनलोड भी करोगे तो उस पे भी पिता का जो नाम है डायरेक्टली नहीं आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अभी भी अपने आधार कार्ड से अपने पिता या पति का जो नाम है सुधार सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो आप सभी के सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करना है। इसके लिए हम लॉगिन की टैब पर क्लिक करेंगे। अपना जो आधार नंबर है हमें दर्ज करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर सेम एंटर करना है और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा जो हमारे आधार से लिंक होगा। हम यहाँ पर एंटर करेंगे और देन लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने आधार के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है तो अब हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोफाइल की टैब पर आपको क्लिक करना है। तो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वर्तमान में वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड के बैक साइड में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। आप देखोगे कि पहले क्या होता था कि पिता या फिर पति का नाम साथ ही में आपके एड्रेस में रहता था, लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पर वो ऑप्शन हट चुका है। इसी वजह से हम करेक्शन भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे अब आपको अपडेट करना है, इसके लिए आपको करना क्या है, एड्रेस अपडेट का जो ऑप्शन मिलता है सर्विसेज के सेक्शन में, उसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि दो तरीके से आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट किया जा सकता है, जिसमें पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट बेस होता था, जो पहले काफ़ी आसान था। उसके जरिए हम पिता का नाम चेंज करवाते थे, लेकिन ये सर्विस अब बंद हो चुकी है। अब आपको हेड ऑफ फैमिली यानी HOF के माध्यम से ही पिता या पति का नाम अपडेट करना होगा। इसके लिए 75 रुपीज़ की फीस देनी होगी। पहले ये फीस 50 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार HOF वाला ये जो ऑप्शन है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी वर्तमान में इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर पिता या पति का नाम नहीं आता है। अब हमें इसे अपडेट करना है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है HOF रिक्वेस्ट अपडेट का, जहाँ पर आपको आधार नंबर ऑफ HOF के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का आधार नंबर या फिर अगर कोई महिला है जो अपने पति का नाम लाना चाहती है तो अपने पति का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे ही आप आधार नंबर दर्ज करते हो तो HOF मोबाइल नंबर के सेक्शन में उस आधार से लिंक मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और रिक्वेस्ट वेरीफाई करनी होगी। अब यहाँ पर HOF रिलेशन के सेक्शन में आना है। अगर आप अपने पिता का नाम जोड़ रहे हो तो फादर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर कोई महिला अपने पति का नाम जोड़ रही है तो स्पाउस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिख जाएंगे। इनमें से कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका रिलेशन साबित हो कि ये आपके पिता हैं या फिर आपके पति हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो इन डॉक्यूमेंट से रिलेशन साबित हो जाता है। पासपोर्ट में भी वाइफ का नाम मेंशन रहता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास SC, ST या OBC सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होता। ऐसे केस में UIDAI की तरफ से एक राहत दी गई है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट HOF बेस एड्रेस अपडेट। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो UIDAI की तरफ से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाता है। इस फॉर्मेट को आपको अपने पेन से मैन्युअली भरना होता है, इसका प्रिंट आउट लेना होता है। सबसे पहले HOF यानी हेड ऑफ फैमिली की डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर आपके पिता या पति का नाम आएगा, उनका एड्रेस जैसा आधार कार्ड में है वैसा ही यहाँ पर भरना है। साथ ही उनका आधार नंबर भी दर्ज करना है। इसके बाद जिस व्यक्ति के आधार में करेक्शन होना है उसका नाम, आधार नंबर और रिलेशन बताना है। अगर बेटा है तो सन लिखना है। इसके बाद अगले सेक्शन में दोबारा नाम भरना है और थर्ड सेक्शन में भी नाम मेंशन करना है। अंत में
HOF के सिग्नेचर और डेट डालनी होती है। इस फॉर्म को आप स्कैन करके या मोबाइल से साफ फोटो लेकर अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखें, फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 75 रुपीज़ की फ़ीस का पेमेंट करना होगा। पहले ये फ़ीस 50 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। पेमेंट पूरा होने के बाद आपको एक SRN नंबर मिलेगा। इस नंबर को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद हेड ऑफ फैमिली के आधार से दोबारा लॉगिन करके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। आमतौर पर इसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।